वेलकम बैक। तो आज हम लोग चरक संहिता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि चरक संहिता का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, उसमें कितने स्थान बताए गए, इन पर्टिकुलर स्थान में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चरक संहिता बृहत्त्रयी में से एक है। बृहत्त्रयी में 3 संहिता आती है, पहला चरक, दूसरा सुश्रुत और तीसरा भागवत। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि अष्टांग हृदय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो आज हम लोग चरक संहिता के बारे में पढ़ने वाले। बृहत्त्रयी में चरक संहिता को बेस्ट बोला गया। बेस्ट क्यों बोला गया हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट क्या आता है, इट्स फॉर्मेशन, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो सिग्निफाइज करता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेरी रिसर्च इन आयुर्वेदा। अब हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ब्रह्मा ने डिस्कवर किया था आयुर्वेदा को, मतलब वो आयुर्वेदा को उन्होंने रिकलेक्ट किया था, उन्होंने ऑरिजिनेट नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ रिकलेक्ट किया था। उसके बाद फिर उन्होंने अपना ज्ञान को बांटना स्टार्ट किया। ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार ने इंद्र को जो एक डिवाइन वन थे, और फिर इंद्र ने महर्षि भारद्वाज को। अब बोल सकते जो महर्षि भारद्वाज ही थे जिन्होंने आयुर्वेदा को टेरेस्टेरियल लेवल पे लाया, ठीक है, मतलब बोल सकते एक तरह से धरती पे लाया। उसके बाद अत्रि, अत्रि के बाद अत्रेय, अत्रेय के 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हारित, पराशर और शारपानी। उसमें से अग्निवेश बहुत ही ज्यादा मेधावी थे एंड उन्होंने अग्निवेश तंत्र की रचना की, जिसको बाद में चरक संहिता का नाम दे दिया गया। एंड उसके बाद थोड़ी मॉडिफिकेशन भी हुई। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं कि उसकी मॉडिफिकेशन किस तरह से हुई एंड उसको कितने स्टेज में चरक संहिता का फॉर्मेशन हुआ है। तो सबसे पहले चरक संहिता का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 4 स्टेजेस में हुआ है। तो हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर स्टेज बाय स्टेज। तो सबसे पहले जो है आचार्य अत्रि पुनर्वसु जो नरेटर थे, मतलब जो भी इस बुक में जितने भी कंटेंट बताए गए हैं सबसे पहले इनको अत्रेय ने पढ़ाया था, ठीक है, फर्स्ट आउट बाय हिम। फिर ये जो अत्रेय कौन थे, ये महर्षि अत्रि के पुत्र थे और इन्होंने संहिता अग्निवेश को पढ़ाई, नरेट संहिता टू अग्निवेशा। अब दूसरा आता है आचार्य अग्निवेश, इनको एक प्राइमरी ऑथर भी बोल सकते हैं हम लोग, है, ठीक है। इनका जो कंटेंट है वो सब्सिक्वेंटली कोडिफाइड किया गया, मतलब इन्होंने जो बताया उन्होंने एक, आप बोल सकते हो अग्निवेश तंत्र के रूप में इसका फॉर्मेशन किया, अग्निवेश ने सब्सिक्वेंटली कोडिफाइड। तीसरा आता है आचार्य चरक। आचार्य चरक को सेकेंडरी ऑथर बोलते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन भी किए थे अग्निवेश तंत्र में। इनका जो ओरिजिनल नेम है वो कपिल चरक है, कपिल स्थल चरक। इन्होंने क्या किया, रिडैक्टेड अग्निवेश तंत्र और उसको संहिता के फॉर्म में बनाया, जिसको बाद में चरक संहिता के नाम से जाना जाने लगा। अब ऐसे भी बोल सकते इन्होंने सिर्फ अग्निवेश तंत्र को रिवाइज किया, मतलब कुछ भी उसमें गलतियां थी उनको निकाला या फिर कुछ ऐड किया, उन्होंने सिर्फ रिवाइज किया अग्निवेश तंत्र को। चौथा आता है हमारा आचार्य दृढ़बाला, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट किया, दैट सर्वाइव इनटू मॉडर्न एरा बेस्ड ऑन मैन्युस्क्रिप्ट एडिटेड बाय हिम। आप एक तरह से बोल सकते हैं लैंग्वेज लाइक जो मॉडर्न एरा में जो लोग समझ पाए तो उन्होंने बस उसको मैन्युस्क्रिप्ट किया, जो भी चरक संहिता लिखी गई थी अकॉर्डिंग टू चरक। फिर ऐसा भी बोला जाता है कि जो दृढ़बाला थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस लिखा था 1/3 ऑफ बुक को, क्योंकि जो लास्ट पार्ट था उस बुक का जो चरक संहिता बना गया था बाई चरक वो गुम हो गया था, मतलब लॉस्ट हो गया था। तो उनको वापस से 1/3 पार्ट लिखना पड़ा था, जो लास्ट के उत्तर पार्ट थे वो वाले। अब देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ चरक संहिता की, चरक संहिता को कैसे बेसिकली क्लासिफाइड किया गया है। तो इसको 8 स्थान में बांटा गया, मतलब 8 सेक्शन में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है श्लोक स्थान और सूत्र स्थान। इसको हम लोग श्लोक स्थान क्यों बोलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला तो जो सूत्र स्थान है उसको नेक्टर ऑफ नॉलेज बोला गया है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं मेन है सारे स्थानों में से। इसमें सारे आयुर्वेदा मेडिसिन के जितने भी बेसिक्स होते हैं सब इसमें इंक्लूड होते हैं, और इसका मेन टारगेट बस यही होता है कि ये हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए बाय द फॉलोइंग आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा को फॉलो करके हम लोग हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो सब सूत्र स्थान में बताया गया है। फिर इसमें बहुत सारे सूत्र और श्लोकास से रिलेशन है, मतलब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सूत्र दिए गए, श्लोक दिए गए, इसीलिए इसको हम लोग सूत्र स्थान और श्लोक स्थान बोलते हैं। फिर इसमें यह भी बताया गया मेथोडोलॉजी ऑफ आयुर्वेदा लिविंग, हम लोग कैसे रह सकते हैं आयुर्वेदा के साथ, और कुछ लॉ बताए गए, बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ आयुर्वेदा। फिर इसमें सारे स्थान के मीनिंग, मतलब बोल सकते हो ना एक तरह से
ये एक सीड है, ठीक है, एंड इससे सारे स्थान की उत्पत्ति हो, या फिर एक तरह से ऐसा बोल सकते हो, मतलब कंप्राइज द मीनिंग ऑफ ऑल स्थाना इन सीड फॉर्म, सारे स्थान की एक जड़ है, ठीक है, कौन, सूत्र स्थान। और इसमें जो 30 चैप्टर्स आते हैं सूत्र स्थान में, और 1952 सूत्र आते हैं, ठीक है। ये जो सूत्र स्थान है उसको भी डिवाइड किया गया इनटू क्वाड्रेंट्स, मतलब इनको 4 चैप्टर के ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो मैंने आपको बताया 30 चैप्टर, तो इसको 7 ग्रुप बनाया गया 4 चैप्टर का, और लास्ट का 2 का अलग ग्रुप बनाया गया। तो जो 7 ग्रुप बनाया गया 4 चैप्टर्स का, उसको हम लोग बोलेंगे सप्त चतुष्क, और बचे हुए 2 का संग्रह द्वय। तो हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर क्या क्या ग्रुप है। तो सबसे पहले आता है हमारा औषध चतुष्क, जिसमें 1 to 4 चैप्टर आते हैं, और ये भेषज से रिलेटेड है, मतलब इसमें हम लोग सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, और आयुर्वेदा के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है वो हम लोग औषध चतुष्क में पढ़ते हैं। दूसरा आता है हमारा स्वस्थ और स्वस्थ वृत्त चतुष्क। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग को हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके। तीसरा आता है हमारा निद्रेश चतुष्क। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आयुर्वेदा से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, और उसका डायरेक्शन क्या है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चौथा आता है कल्पना चतुष्क, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर और वेज ऑफ प्रिपरेशन रिलेटेड टू आयुर्वेदिक ड्रग्स। कल्पना का मतलब होता है प्रोसेस या फिर कोई मेथड, जिसमें हम लोग जैसे कोई भी आयुर्वेदिक ड्रग है उसमें क्या क्या प्रिपरेशन के मेथड हो सकते हैं, उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो हम लोग कल्पना चतुष्क में पढ़ेंगे। फिफ्थ आता है रोग चतुष्क, जिसमें हम लोग बहुत सारे टाइप्स के डिजीज या फिर नंबर ऑफ डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। सिक्स्थ योजना चतुष्क, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अगर कोई भी पर्सन को कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स हो गया तो उसमें हम लोग कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ वेज ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग वो भी देख सकते हैं इसमें कि अगर कोई पर्टिकुलर पेशेंट को कोई डिजीज हो गया तो उसमें ट्रीटमेंट का सिलेक्शन किस तरह से करें, तो ये सब हम लोग योजना चतुष्क में पढ़ने वाले हैं। 7 आता है अन्नपान चतुष्क, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डाइट। उसमें हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग फूड के बारे में, फूड मटेरियल के बारे में, और उस फूड का तरीका क्या हो प्रिपरेशन का, वो भी हम लोग अन्नपान चतुष्क में पढ़ेंगे। 8 आता है संग्रह अध्याय, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं लास्ट के, मैंने जो बताया आपको। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, बॉडी और वैद्य के बारे में पढ़ते हैं। अब सूत्र स्थान तो हो गया। सेकंड आता है हमारा निदान स्थान। जो निदान स्थान है इसमें हम लोग पढ़ते हैं निदान पंचक के बारे में, हेतु, पूर्व रूप, संप्राप्ति, उपशय। तो निदान का मतलब बेसिकली इटोलॉजी होता है। पूर्व रूप मतलब आप बोल सकते हो प्रोड्रोमल सिम्टम्स, कोई भी डिजीज पर्टिकुलर डिजीज होने से पहले जो सिम्टम्स शो होते हैं वो पूर्व रूप मतलब वो जो उस डिजीज का पर्टिकुलर लक्षण, वो सब हम पढ़ेंगे। 8 व्याधि का, कौन कौन से व्याधि, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद और अपस्मार। इसको ऐसा बोला गया है ना कि निदान स्थान में 8 चैप्टर आते हैं, तो एक तरह से लाइन ऑफ 8 टिश्यू है। क्यों बोला गया है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो कि जो ज्वर है वो डिजीज है रस का, रस धातु का, मतलब अगर रस धातु में कोई भी वैषम्य हो जाए तो उसमें जो डिजीज होते हैं वो ज्वर होते हैं। रक्तपित्त में रक्त का डिजीज वो होता है। गुल्म मांस का डिजीज होता है। प्रमेह मेद का डिजीज होता है। कुष्ठ में सेवन दुष्याद जो भी होते धातु, उन सब की वजह से कुष्ठ होता है। शोष में मतलब होता है कि डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है। तो ये हम लोग निदान स्थान के जब चैप्टर देखेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे कि ये सब पर्टिकुलर किस वजह से होता है, ठीक है। इसमें जो है 8 चैप्टर्स बताए गए हैं निदान स्थान में, और 247 सूत्रास मतलब 247 श्लोक्स है इसमें। थर्ड आता है हमारा विमान स्थान। विमान स्थान में ये बताया ना कि हमें इसमें स्पेसिफिक नॉलेज दिया गया है दोष के बारे में, रोग, भेषज, देश, काल, शरीर, आहार और बल। इसमें और भी है, मैंने इतना इंक्लूड किया है। ये सब के बारे में नॉलेज देता है कौन, विमान स्थान। इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन भी किया है स्रोतस के बारे में, आमाशय के बारे में, और 10 विध रोगी परीक्षा, ठीक है। और इसमें 8 चैप्टर्स आते हैं और 354 सूत्रास आते हैं। अब फोर्थ जो स्थान है, फोर्थ सेक्शन है, वो शारीर स्थान है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बर्थ। उस बॉडी का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, उसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। गर्भ का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, व्हाट इज गर्भ, व्हाट इज आश्रय स्थान, उस जो फीटस होता है उसका मंथली डेवलपमेंट किस तरह से होता है, 1 मंथ में उसका कैसा होता है स्ट्रक्चर, 2 मंथ में कैसा होता है, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे शरीर स्थान में। और उसके एनाटॉमिकल एंटिटीज के बारे में भी पढ़ते हैं, बोन्स, ऑर्गन्स, etc। इसमें बेसिकली 8 चैप्टर्स होते हैं और 382 सूत्रास होते हैं।
अब हमारा फिफ्थ आता है इंद्रिय और अरिष्ट स्थान, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्नोस्टिक साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। इसमें हम लोग ये भी पढ़ते हैं डिस्क्राइब साइन ऑफ इमिनेंट डेथ, जिसको हम लोग अरिष्ट बोलते हैं, बोल सकते हो मतलब अचानक मृत्यु हो जाना, सडन मृत्यु हो जाना, तो वो इसमें पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, साइंस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, स्वप्न, छाया, प्रतिछाया मतलब रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड शैडो होता है वो, प्रभा, और साध्य मरण मतलब क्विक डेथ। इसमें जो इंद्रिय स्थान है उसमें 12 चैप्टर्स होते हैं और 378 सूत्रार्थ होते हैं। अब आते हैं हमारा चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान जो चरक है वो बेसिकली चिकित्सा स्थान के लिए फेमस है, इसीलिए उनको चरकस्तु चिकित्सित बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मोड ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मोड क्या है, इसको कैसे किया जाता है। इसमें जो स्टार्ट होता है विथ डेप्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ रसायन और वर्गीकरण थेरेपीज, ये भी इसी में इंक्लूड होता है। और इसमें बहुत सारी डिजीज की चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ज्वर, रक्त, पित्त, इटिसी। इसमें 30 चैप्टर्स आते हैं और 4904 सूत्रार्थ आते हैं। 7th आता है कल्प विकल्प स्थान। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिन के चॉइस के बारे में, उसका प्रिपरेशन किस तरह से होता है, चूर्ण, कलकस, स्वरस, इटिसी। इसमें और भी आते हैं हीमफांट, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। फिर हम लोग ये जो मेडिसिन हम लोगों ने बनाया उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, उसको हम लोग कितने डोज में देना है, उसका इंडिकेशन क्या है, मतलब हमें उसे किस रोग में यूज करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसमें यूज नहीं करना, उसका फॉर्मुलेशन। तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे कल्पना स्थान में। इसमें बेसिकली 12 चैप्टर्स होते हैं और 378 सूत्रार्थ होते हैं। अब हमारा लास्ट आता है बट नॉट द लिस्ट, सिद्धि स्थान। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पंचकर्म चिकित्सा, ठीक है। तो इसमें कर्म जो होते हैं, इसमें स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसका प्रोसीजर क्या होता है, जैसे कि स्नेहन जब हम लोग करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, स्वेदन का प्रोसीजर क्या होता है, उसको कैसे करते हैं, इंडिकेशन उसको हम लोग किसमें यूज करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसमें यूज नहीं कर सकते, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसी तरह से और भी होते पॉइंट, वो सब हम लोग सिद्धि स्थान में देखेंगे। इसमें बेसिकली 12 चैप्टर्स होते हैं, 700 सूत्रार्थ होते हैं। अब है क्या लास्ट में छोटा सा है कि जो ओरिजिनल जो चरक है वो 1 वॉल्यूम में है, लेकिन जो अवेलेबल जो चरक संहिता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है विथ कमेंट एंट्री, मतलब जो कमेंट करते हैं संहिता पे उसके साथ, जैसे चक्रपाणि ने किया था बेसिकली। तो इसमें जो चरक संहिता में जो कमेंटेटरी के जो साथ है संहिता, उसमें 68 आचार्य का नाम इंक्लूड किया गया एंड 14 देश मेंशन किए गए। तो जो अवेलेबल चरक संहिता को 2 पार्ट में बांटा गया, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध हम लोगों को सेकेंड ईयर में पढ़ना है, जिसके 5 सेक्शन होते हैं, सूत्र, निदान, विमान, शरीर और इंद्रिय। जबकि उत्तरार्ध में 3 सेक्शन होते हैं, मतलब 3 सेक्शन पढ़ना होता है बेसिकली, जो 3rd ईयर में होता है, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। तो आज के लिए इतना ही। अब आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया चरक संहिता में कैसे पढ़ना है, कितने स्थान होते हैं, इसको कैसे बनाया गया, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आया होगा इसके बारे में। सो दैट्स ऑफ टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए चलते, सी आई, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।